नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय राज सर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जो इस बार SOL में उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, या ये उनके लिए भी वीडियो है जिन बच्चों ने NCB यानी कि वुमेन कॉलेज जो है उन्होंने उसके अंदर एडमिशन लिया है। ये वीडियो आप कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे और उनका असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूएशन था और वो उसमें पास हो चुके हैं, या कुछ बच्चों की बैक भी आई है। तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन 2019 में फर्स्ट ईयर में हुआ था, चाहे वो SOL के स्टूडेंट हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, ये उनके लिए वीडियो है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि क्या उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत जल्दी यानी कि 12 तारीख को होने वाले हैं, 12 दिसंबर से। फिर कुछ लोगों के मन में सवाल कि अभी तो हमारा रिज़ल्ट आया था और अभी हमें बुक भी नहीं मिली है और अभी तो कुछ बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे जब हमारे पास बुक नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कई बच्चों का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि DU यानी SOL ने कहा है कि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी घर बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, किताब को खोल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में लेने वाले हैं। उन्होंने 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 25 तारीख जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। बहुत बच्चों के साथ ऐसा देखा गया है कि उन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है थर्ड सेमेस्टर के लिए, लेकिन एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरी है। तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस भरनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है और थर्ड सेमेस्टर की आपने फ़ीस नहीं भरी है, एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरी है, तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरी है उनसे रिक्वेस्ट है कि कल यानी कल आखिरी डेट है 12 तारीख, कल 25 तारीख है और 25 तारीख को आपको कल ये कराना ही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका SOL का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है इस बार, ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जब एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि आपके पास तो कोई सिलेबस ही नहीं पढ़ने के लिए, तो आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि इस बार जो आपको स्टडी मटेरियल जो SOL देती थी, आप SOL से लेकर आते थे, अपने कॉलेज से लेकर आते थे, इस बार आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा कोरोना की वजह से। तो वो स्टडी मटेरियल इस बार ऑनलाइन ही है और वो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर अंत के अंदर आप देखिएगा, मैं आपको आपका डेट शीट भी कैसे डाउनलोड करनी है, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है OBE एग्ज़ाम वो कैसा होने वाला है, आपको शीट कैसे तैयार करनी है, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, आपको अपलोड कैसे करना है, आपको स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, घर पे कैसे तैयारी करनी है, तो ये सारी बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ नोटिस पढ़वाऊँगा, आपको मैं कुछ गाइडलाइन बताऊँगा, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कुछ वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है, ठीक है। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे आप। जैसे आप इसको करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलकर आपके पास आएगा। तो उसमें नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा OBE गाइडलाइन सेमेस्टर। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये रहा गाइडलाइन आ जाएगी आपके पास कि आपको एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले हम कुछ और देखते हैं कि कुछ बच्चों ने एडमिशन करा तो लिया है लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, उसके लिए एक अलग से नोटिस आया हुआ है। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नोटिस, सबसे पहले मैं आपको नोटिस के बारे में बताता हूँ। ये रहा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए 22/11/2020, तो 22 तारीख को एक नोटिस है जिसके अंदर SOL ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दिस इज़ टू नोटिफाई टू ऑल दी कंसर्न स्टूडेंट, ये उन्हीं बच्चों के लिए कंसर्न है यानी पढ़ने वाले हैं जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, BA ऑनर्स के हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के हैं, BCom एंड BCom प्रोग्राम जो CBS सेमेस्टर स्टूडेंट थे जिन्होंने 2019-20 में रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके लिए है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम जो है, तो देखिए कब है, 12 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या है इसके अंदर, ये देखते हैं। स्पेशली जो लाइन आपको पढ़ाने वाली वो लाइन ये वाली है, यहाँ पर ये वाली लाइन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ रिग्रेटफुली इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न दैट अ मेजॉरिटी ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। यानी इन्होंने ये कहा है कि हज़ारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन
एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन जो एग्ज़ाम फीस जमा होनी थी वो उन्होंने नहीं की है। तो इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो लास्ट डेट तक जमा कर दें। यानी कि जब आपने एडमिशन कराया होगा तो साथ के साथ ही आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना था। वो आपने जहाँ से एडमिशन कराया वो आप वहाँ से करा सकते हैं। ये देखिए 25 नवंबर तो अल्टीमेट लास्ट डेट है, समझ लिए। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 25 से आगे वो उनका मन नहीं है या वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते। 25 तारीख ही लास्ट डेट होगी, ऐसा उनका कहना है कि अल्टीमेट लास्ट डेट है ये, कि 25 तक आपने नहीं कराया है अपना रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर करा लीजिए। कुछ बच्चे तो अभी इसी भ्रम में हैं कि उनका तो एग्ज़ाम अभी है ही नहीं, कोविड-19 चल रहा है, उनका एग्ज़ाम तो मार्च में होगा, मई में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका रिज़ल्ट आया, 1-2 महीने का टाइम, 1 महीने का ही बस, ज़्यादा तो नहीं। तो इसमें आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको ऑनलाइन सिलेबस दिया गया है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, तो सब चीज़ें ऑनलाइन है और आपको एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही देना है। तो आप देख के एग्ज़ाम देंगे, ज़्यादातर बच्चे ही करने वाले हैं। तो अपने अगर एडमिशन करा लिया है तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ करनी है, रिस्पेक्टिव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसके साथ आपको फीस सेमेस्टर थर्ड के लिए है, तो आपको सेमेस्टर थर्ड की जब फीस भरते हैं तो साथ में आपको एग्ज़ाम फीस भी भरनी थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलती की कि उन्होंने एग्ज़ाम फीस नहीं भरी है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है, आपका आई कार्ड आ गया है, फीस रिसिप्ट आ गई है, लेकिन वो जो है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वाली नहीं थी, आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, उसके अंदर एग्ज़ाम फीस नहीं भरी है, तो एडमिशन लेने के बावजूद भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने ये कहा कि अगर आपने इस बार थर्ड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपने पैसे भर दिए हैं, लेकिन अगर आपने उसमें एग्ज़ाम फीस नहीं भरी है साथ में एडमिशन के साथ, सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो उस एडमिशन के साथ अगर आपने एग्ज़ाम फीस नहीं भरी है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा या आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। आपकी जो एडमिट कार्ड है वही आपको इशू नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये 22 तारीख को यानी कि परसों उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अंदर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, देखिए उन्होंने साफ साफ लिख रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, तो ये बहुत ही अर्जेंट है। आप 1 से 2 दिन के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जल्दी से कराइए, क्योंकि आपका देखिए रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया था, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड का एक साथ ही आप पास भी हो गए हैं। जो बच्चे अब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आपका असाइनमेंट जमा हुआ था, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है यानी ER लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है ER, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको अभी कराना पड़ेगा। यानी एग्ज़ाम की फीस जब भरेंगे तो जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई थी उस पेपर का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। यानी 12 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर फर्स्ट में जिनकी ER आई थी उनका एग्ज़ाम है, और दूसरा थर्ड सेमेस्टर में जो आपने नए सब्जेक्ट चूज़ किए हैं 4 उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक आई थी, क्योंकि 2 सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ आया था, अगर सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक आई थी तो उसका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी फोर्थ सेमेस्टर में होगा। तो फिलहाल किसका एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम फिलहाल उन बच्चों का है जिन्होंने अभी थर्ड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, या जिनको कराना है अभी जल्दी से करा लीजिए 1 दिन के अंदर, या जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी किसी सब्जेक्ट में उनको भी अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी फ़ीस जाएगी, एग्ज़ाम फीस जाएगी, भर दीजिए। 25 तारीख लास्ट डेट है, नहीं तो यानी कल लास्ट डेट है, अगर आपने ये नहीं भरा तो आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि नोटिस वाली। लेकिन अब आपके मन में सवाल कि भैया पढ़ाई तो हुई नहीं है तो हम इसको एग्ज़ाम देंगे कैसे? आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि एक पैटर्न होता है एग्ज़ाम का जिसको बोलते हैं OBE। अब ये होता क्या एग्ज़ाम है? इसका मतलब होता है ओपन बुक एग्ज़ाम। हाल ही में हमारे जो स्टूडेंट थे यानी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे उन बच्चों ने OBE एग्ज़ाम दिया था। तो OBE एग्ज़ाम में होता क्या है, ये एग्ज़ाम होगा कैसे, अब हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको घर से एग्ज़ाम देना है और आप वैसे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आपको ना वो गाइडलाइन पढ़ के बताता हूँ और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उसको भी देखते हैं। तो गाइडलाइन जो है वो हम देख लेते हैं, कौन सी गाइडलाइन है जो आपको समझानी है OBE को लेकर। एक गाइडलाइन आई थी 18 तारीख को, यानी कि
3-4 दिन पहले, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 18 तारीख को एक गाइडलाइन आई थी, नोटिफिकेशन कह सकते हैं आप इसको, कि वो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। अब एग्ज़ाम कौन कौन से बच्चे देने वाले हैं? तो जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है, आपका एग्ज़ाम है। और इसके अलावा 5वां और 6ठे सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये रेगुलर वाले बच्चों के लिए बात की गई है। अगर आप SOL में हैं और आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो ही आपके लिए वीडियो है और उन्हीं का एग्ज़ाम मान लिए, बाकी रेगुलर वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम है। क्योंकि ये एग्ज़ाम रेगुलर वालों का, SOL वालों का, नॉन यानी विमेन कॉलेज का, उन सब का एक ही साथ एक ही डेट पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर ये होता कैसे है। OB एग्ज़ाम यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम, तो नाम से पता लग रहा है कि आप बुक खोल कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी आपको खुल मिला के आपको नकल करनी है घर बैठे। लेकिन एग्ज़ाम होता कैसे है? जैसे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पूरे 3 आवर्स दिए जाते हैं, 3 घंटे दिए जाते हैं एग्ज़ाम को लिखने के लिए। ऐसे ही इसके अंदर करीब आपको 4 घंटे दिए जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। अब इसमें होता क्या है, एग्ज़ाम एक पोर्टल, जैसे SOL वाले जो हैं, रेगुलर वाले हैं, DU वाले, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये देखिए नोटिस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, ठीक है, SOL का नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और विमेन कॉलेज, इन सब के लिए ये वैलिड है, ठीक है। ये सब के लिए देखिए नीचे में इन्होंने साफ साफ लिख भी रखा है, ये लाइन अगर आप देख पाएँ तो, कि ये जो नोटिफिकेशन है भले ही DU ने जारी किया है, यानी कि रेगुलर कॉलेज ने जारी किया है, लेकिन ये NCWEV यानी कि नॉन कॉलेज वुमेन कॉलेज और SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये आपके लिए भी है। तो एग्ज़ाम में होता कैसे है, इसको करना कैसे है? तो ये एग्ज़ाम बड़ा ही आसान होता है। आपको घर से क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में डेट शीट आ गई, डेट शीट में टाइम लिखा हुआ है, कुछ बच्चों का 9 और कुछ का 2:30 बजे के आसपास का। मैं आपको भी डेट शीट भी दिखाऊंगा एक वीडियो के अंत में। तो इसके अंदर ये करना होगा कि सबसे पहले आपको ना एग्ज़ाम पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होगा, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वहाँ पे ना एक एग्ज़ाम पोर्टल है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अभी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ाम पोर्टल पे, वहाँ पे लिखा होगा एग्ज़ाम पोर्टल, ठीक है। आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप जैसे भी फिलअप करेंगे तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन पेपर के और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, या आप इसको आप अपने आपका जो डैशबोर्ड होता है ना, जो आप एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है, यानी जिस दिन एग्ज़ाम होता है। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे दिए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। जो आपका सब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने क्या किया, उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया। फिर उसके बाद आपको A4 साइज पर उसमें से जो 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे या 5 करने होंगे, तो वो आपको जवाब घर पे लिखने हैं। और उसके बाद लिखने के बाद आपको उसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद उसकी PDF फाइल बनानी है। ये काम कैसे होता है, आपको मैं ऊपर आई बॉल बटन पे क्लिक कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि उसमें कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे उसको PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने पहले ये वीडियो एक और ऑलरेडी बना रखी है, तो आप इस वीडियो को, पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 3rd ईयर का एग्ज़ाम भी ओपन बुक एग्ज़ाम था, तो वो मैंने पहले ही बना रखा है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है, वैसा एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो आपको उसमें सबसे पहले लिखना है, फिर उसकी फ़ोटो खींचनी है या फिर उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद उसका PDF बनाना है। और PDF जो है वो एक सेमेस्टर यानी कि एक सब्जेक्ट का जो PDF है वो 7 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार आपने हाई क्वालिटी स्कैनिंग कर ली या फ़ोटो खींच के PDF बना लिया, और PDF अगर आपका आंसर 10 MB का हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपलोड करना और कैसे उसको स्कैन करना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो मैंने बना रखी है, बाकी एक और मैं वीडियो बना दूंगा एग्ज़ाम से पहले। फिलहाल तो ये आप ये समझिए इसमें जो गाइडलाइन लिखी हुई है, तो इसमें ये मैं आपको नीचे बताता हूँ कि किन बच्चों के लिए और उस पर लिखना क्या है। तो ये देखिए, अगर आप घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या वहाँ बैठ के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा होगा। एग्जामिनेशन रोल नंबर वो एडमिट कार्ड पे आएगा, अभी आया नहीं है। नेम ऑफ प्रोग्राम, जैसे आपका BA है, BCom है, वो लिखेंगे। सेमेस्टर कौन सा है, ये आपका 3rd सेमेस्टर है। यूनिक पेपर कोड, जो आपको क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे यूनिक पेपर कोड होता है लिखा हुआ, वो 1 2 3 या 4 5 6 कुछ ऐसे लिखा होता है। टाइटल ऑफ द पेपर, अगला क्या है,
टाइटल ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द पेपर में हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो आपका इंस्टीट्यूशन तो जो कॉलेज जो रेगुलर वाले बच्चे होते हैं उन सबके कॉलेज अलग अलग होते हैं इसलिए नाम लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपका तो SOL है। आप अपनी ईमेल आई डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। ये आपको फ्रंट पेज पे ये सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी। इसके अलावा बाकी जितने भी अगले पेजेस होंगे उसके अंदर आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें लिखनी पड़ेगी, वो जिस मैंने आपको वीडियो के ऊपर आई बॉल पे बताया था, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है अच्छे से, ठीक है। इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 4 घंटे का होगा। 4 घंटे में से 3 घंटे तो आपको लिखने के लिए मिलेंगे और 1 घंटा जो मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसको स्कैन करना है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है और उसको दोबारा से उस पोर्टल पे जाकर अपलोड करना है। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, स्कैन करना, PDF बनाना और अपलोड करना है, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है, ठीक है। कई बार साइट बिजी रहती है इसलिए आपको इतना टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनको 6 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आपके लिए 4 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे मैंने बताया, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और ये भी गाइडलाइन में एक जगह लिखी हुई है। वो आप जब अच्छे से इस गाइडलाइन को पूरे को पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, या उसमें कहीं ना कहीं उसमें बताया हुआ होगा, लिखा होगा। फिलहाल अब मैं आपको बता रहा था कि आप घर से भी एग्ज़ाम दे सकते हो और वैसे भी। तो देखते हैं ये वाला, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑपरेटिंग द रिमोट मोड। रिमोट मोड का मतलब होता है कि आप अपने घर से बैठ के फ़ोन से, लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ये वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बच्चे वहाँ जाकर एग्ज़ाम दे रहे हैं फिजिकल मोड में, यानी खुद आप उपस्थित होकर वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ नोटिस यानी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दे रखे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप घर से एग्ज़ाम दें, क्योंकि आप घर से एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे कि घर पे बैठे हैं तो कुछ आराम से नकल कर पाएंगे, वहाँ भी कर लेंगे क्योंकि किताब में से देख के ही करना है, वहाँ भी आप वैसे करेंगे, लेकिन शायद यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे घर पे बैठे हुए, क्योंकि आपका प्रेशर नहीं होगा किसी टीचर का सामने। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फॉर्म अपार्ट फ्रॉम द कंट्री ऑफ स्टेट एंड कन्वेंस। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप ये समझिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अलावा आपको लैपटॉप या किसी फ़ोन का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर स्टूडेंट की जो सारी चीज़ें दी होती हैं आपको डिटेल भरनी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए वो लिखा हुआ है यहाँ पर विद इन द 7 MB लिमिट, यानी जो आप एक सब्जेक्ट का अपलोड करेंगे ना वो 7 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद इन द 7 MB लिमिट ओनली PDF फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड। यानी आप कई बार क्या होता है लोग PDF बनाते हैं उसमें पासवर्ड डाल देते, तो पासवर्ड नहीं होना चाहिए PDF के अंदर, और जो फाइल का साइज होगा ओपन बुक एग्ज़ाम का वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ लोग जब फ़ोटो खींचते हैं अब फ़ोन से वो लोग PDF बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है, तो वो PDF एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि वो अपलोड ही नहीं करेगा, क्योंकि पोर्टल पे 7 MB से ज़्यादा अपलोड ही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो OB के बारे में जैसे कि मैंने बताया एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात हो गई कि चलो भैया नोटिफिकेशन आ गया, हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो चलो भैया हम कल करा लेंगे, एग्ज़ाम फीस भी भर देंगे, लेकिन सबसे मेन बात ये कि हम पढ़ेंगे कैसे, और हमारे पास अगर घर से भी हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारे पास स्टडी मटेरियल कहाँ से हमें डाउनलोड करना है और कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना बताता हूँ, क्योंकि बगैर स्टडी मटेरियल के आप एग्ज़ाम कैसे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना ये है कि आप जो CBCS का है, जैसे मैं इसको बैक चले जाता हूँ, लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पर आइए, SOL की वेबसाइट पर आएंगे, आप ये देख सकते हैं कि SOL की वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए CBCS ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हो ऑनलाइन क्लासेस, सिलेबस, रिसोर्स। तो आपको क्या करना है, या स्टडी मटेरियल पोस्ट ग्रेजुएशन का या अंडर ग्रेजुएशन का, तो आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, आप अंडर ग्रेजुएट के हैं, तो आपको करना ये है कि जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला अंडर ग्रेजुएट स्टडी मटेरियल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं, ये लीजिए, अब आपके पास ऑप्शन खुल जाता है कि आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, किताब चाहिए, तो आपको कौन सेमेस्टर का चाहिए। तो भाई फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग पास कर चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट और सेकंड, तो हमें जो चाहिए वो चाहिए कौन सा वाला, थर्ड सेमेस्टर वाला। तो आपको करना ये है कि थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैं इंग्लिश
बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो अब बच्चों के पास 3 तरह की इंग्लिश थी। जैसे इस बार जब आपने 3rd सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, चाहे आप बीए के स्टूडेंट होंगे या फिर बीकॉम के स्टूडेंट होंगे, तो जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन कौन कौन से? इंग्लिश फ्लुएंसी का, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का, प्रोफेसर का। तो आपको इनमें से चूज़ किया होगा आपने। अगर आपके 12th में 60 से कम नंबर थे तो आपको ये वाली इंग्लिश मिली होगी। अगर आपके 60 और 80 के बीच में मार्क्स होंगे तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिली होगी। और अगर आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स हुए होंगे तो आपको ये वाली इंग्लिश मिली होगी। तो इसमें से आप कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम एक डाउनलोड करके देखते हैं। तो मान लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं हमारे ज़्यादातर जिनके 60 से अबव आए हैं और 80 से नीचे आए, क्योंकि एवरेज बच्चे हैं, 80 से अबव वाले कम बच्चे ही होते हैं कुछ। तो हम ना इंग्लिश फ्लुएंसी को डाउनलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके नीचे जो PDF का साइन बना हुआ है, आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करना है। तो डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी फाइलें डाउनलोड कर रखी हैं। तो नीचे ना एक बॉक्स सा खुल के आएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने उस पे ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे एक ओपन एक फाइल से आ जाएगी जिस पर लिखा होगा ओपन, ठीक है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे PDF का एक ऑप्शन जाएगा ओपन। तो अब इसे ओपन कर देंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये इंग्लिश फ्लुएंसी की जो बुक है, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से वो लोग ऑफलाइन बुक नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को स्टार्टिंग मिल गई होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बुक नहीं दे रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं हुई है, बुक नहीं मिली, तो हम घर पे बैठ के भी कहाँ से करेंगे। तो ये बुक आप ऐसे डाउनलोड कर लेंगे और इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स देखिए दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, जैसे कि ये आपका पहला यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे यूनिट जो हैं आपको, ये चैप्टर्स आपको गिवन है। तो आप आराम से घर पे बैठ के इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप आराम से चैप्टर्स के बारे में, इन सब के बारे में आप घर पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि बगैर पढ़े तो आपको, जैसे अगर ओपन बुक भी देना है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर से है या फिर कौन से पेज नंबर पे है, तभी तो आप देख के आराम से लिखेंगे। क्योंकि 3 घंटे में आप देखेंगे कितना, लिखेंगे कितना, तो आपको जो देखने वाला काम है ना, नेट पर आंसर ढूंढने काम है, वो सिर्फ 10 या 15% होगा। बाकी आपका 80 और 85% काम जो होगा वो लिखने वाला होगा। क्योंकि पेपर लेंथी होता है, क्योंकि हमने इस बार 3rd ईयर के बच्चों को एग्ज़ाम कराया है ये। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी उन्होंने रियायत की है कि चलो ये वैसे एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं आपका, जैसे एग्ज़ाम नॉर्मली होता था आपका 12th तक। एग्ज़ाम आपको घर बैठ के आराम से नेट से देख के या किताबों को देख से आराम से आपको देना है, तो थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग सेमेस्टर की किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं इसी जगह से, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके सिलेबस के डाउनलोड करने की। तो मैंने आपको आज जो सारी बात इसमें बता दी है कि आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो हाँ, एक और चीज़ रह गई थी, डेट शीट, कि भैया हमें डेट शीट कहाँ से मिलेगी और हम डेट शीट कैसे डाउनलोड करेंगे। वैसे तो डेट शीट हमने डाउनलोड कर रखी है, लेकिन मैं आपके लिए एक बार डाउनलोड करके बता देता हूँ। डेट शीट जो है वो SOL की वेबसाइट पे नहीं है, वो DU की वेबसाइट पे है। DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर वालों की वेबसाइट पे है। तो अब जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ये नेट प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, मैं आपको तो अब याद रखिए du.ac.in पे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए। तो www.du.ac.in पे आपको क्या करना है, आपको आपकी डेट शीट मिल जाएगी। ये देखिए, ये होते हैं, जैसे ये रहा एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है कि आपके एग्जामिनेशन है, ये एडमिशन है। तो आपको ना इस वाले पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना, SOL एग्ज़ाम, उस दिन भी आपको इसी वेबसाइट पे अपलोड करना है। और SOL पे भी एक लिंक आता है, लेकिन वो लिंक भी यहीं खुलता है। जैसे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो उस दिन लिंक एक ज़रूर SOL पे शो होगा, लेकिन जब उसे ओपन करेंगे तो वो भी DU रेगुलर वाले यानी इस वाली वेबसाइट पर, रेगुलर की जो वेबसाइट है, रेगुलर कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे एग्जामिनेशन पे इस वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम लोग दिसंबर में, तो एग्जामिनेशन 2020। तो चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए डेट शीट आ रखी है, ठीक है।
तो ये डेट शीट आपको ये वाला ना, ये वाला यहाँ से आपको डाउनलोड करना है कि टेंटेटिव डेट शीट। अभी टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है, ये डेट शीट फाइनल डेट शीट नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि अभी फाइनल नहीं है, ये इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो टेंटेटिव डेट शीट होती है उसी को फाइनल डेट शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी डेट शीट चेंज होगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे अब और भी ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के हैं, तो मैं वो वाली क्या करेंगे, हम वही डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि बीकॉम सेमेस्टर के लिए, रेगुलर वालों के लिए, नॉन कॉलेज के लिए और एसओएल के लिए। ठीक है, ऐसी बीए प्रोग्राम का आप देख सकते हैं, ये रहा बीए प्रोग्राम का, ये देखिए बीए प्रोग्राम रेगुलर स्टूडेंट के लिए, नॉन कॉलेज के लिए यानी कि विमेन कॉलेज के लिए और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो रेगुलर वालों का, विमेन कॉलेज का और एसओएल वालों का, इन तीनों का एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए, जब मैंने बोला कि एसओएल वालों का एग्ज़ाम है और नॉन कॉलेज वालों का एग्ज़ाम है और रेगुलर वालों का एग्ज़ाम है, तो इसमें 2 ऑप्शन ही आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। फिर अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया क्या फर्स्ट ईयर का हमने तो अभी भी रजिस्ट्रेशन करा है, हमारे एग्ज़ाम में नहीं। मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड के एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी बैक आ गई, तो बैक वाले का भी आप थर्ड सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम देंगे। अगर सेकंड वाली बैक है तो सेकंड वाले का फोर्थ में होगा एग्ज़ाम। लेकिन आप अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, असाइनमेंट आपने जमा किया था, वो जमा नहीं हो पाया, अपलोड नहीं हो पाया, उसमें ईआर लिखा आ गया, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी अभी ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम 12 तारीख से ही होगा। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा, अगर आपकी बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ एग्ज़ाम होगा। चलिए हम डेट शीट डाउनलोड करते हैं। तो इसको मैंने ओके किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कि डेट शीट इस तरीके से खुल के आ गई। इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि डेट शीट किसके लिए है, ये बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए है और ये सीबीसीएस सिस्टम वाले बच्चे, जाहिर सी बात है आप लोग ये जिन्होंने 2019 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका एग्ज़ाम है दिसंबर 2020 के अंदर। और ये एग्ज़ाम जो है वो किसके लिए है, पार्ट सेकेंड यानी कि सेकेंड ईयर, यहाँ लिखा हुआ है देखिए पार्ट सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर। तो आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं और आपका ये थर्ड सेमेस्टर है। या इसके अलावा जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं या जिनकी ईआर आई थी, ठीक है, ये रखा देखो ईआर की फुल फॉर्म, तो जिनकी ईआर यानी बैक आई थी और जो इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम भी है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे। ठीक है, कितने बजे, ये 2:30 बजे। तो इसका मतलब जो लॉगिन टाइम होगा आपका, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको ना पहले ही वेबसाइट पे जाके अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन जो टाइम होगा वो 2 बजे का होगा। 2 बजे ही लगभग पेपर आ जाता है और फिर आपको अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। ठीक है, और उसके अंदर फिर A4 साइज पे बाद में फ़ोटो खींचना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, ये सब जो वो करना पड़ता है। ये देखिए एग्ज़ाम की डेट शीट कुछ इस तरीके से आपकी आ जाएगी, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे टॉपिक्स जो थे, आपके डाउट्स थे, वो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज़ है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, मैंने बताया था आपको। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, उन बच्चों को ज़रूर भेजिए कि जिन बच्चों को अभी तक होश नहीं है कि उनके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो आप उन्हें बताइए कि भाई पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि सिर्फ 1 दिन का टाइम है, 25 तारीख आखिरी डेट है। तो उनको बोलिए कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरें, एग्ज़ाम फीस भरें और तैयारी भी करें। और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है मैंने बता दिया है, डेट शीट कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया है, आपका पोर्टल कहाँ पे बता दिया है, और ओबी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ओबी एग्ज़ाम आपका कैसा होता है और शीट वगैरह कैसे तैयार करनी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।